आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल है आपके पास, फिर आप सर्च करोगे amazon.com। लोकेशन आपके पास यहाँ पर पाकिस्तान आ रही होगी, ठीक है। इसको चेंज करना और 10001 ज़िप कोड ऐड करके अप्लाई कर देना और डन। इसके बाद आपकी लोकेशन न्यूयॉर्क की आ जाएगी। अब यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करो, कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो सिवाय कपड़े, जूते, चप्पल, ज्वेलरी या कांच की कोई चीज़ है, परफ्यूम की बोतल्स वगैरह है, सेरेमिक की प्लेट्स हैं, इन चीज़ों को सर्च नहीं करना है। ऐसी चीज़ें जो आप खुद भी फिर देखोगे ये तो वो चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही है, आपको ऐसा लगे कि ये शिपिंग के दौरान टूट सकती है या ख़राब हो सकती है, लीक हो सकती है, ऐसी चीज़ें आपको सर्च नहीं करनी है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हो, मेकअप से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, कुछ भी सर्च करो यहाँ पर। जैसे हम सप्लीमेंट सर्च करेंगे, सारे सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फ़िल्टर लगाना है। कीवर्ड सर्च करो कुछ भी, इसके बाद आप लोगों को फ़िल्टर लगाना है। यहाँ पर मिनिमम 25 और मैक्स करना है इसको 100। फ़िल्टर लग गया। अब आपको जो टूल्स हमने इंस्टॉल किए ना, ये सारे टूल्स प्रोडक्ट्स का डेटा दिखाते हैं। सेलर असिस्टेंट और ग्रैबली आपको ये सारी चीज़ें दिखाएगा कि इस पर सेलर कितने मौजूद हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखो ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 2 FBA के सेलर मौजूद हैं, हमें बाहर दिखा रहा है ये, ठीक है। प्रोडक्ट का BSR क्या है, 18,631, ये भी हमें दिखा रहा है बाहर ही। अब हमें ऐसी प्रोडक्ट्स देखनी है जिसके ऊपर, जिस तरह इस पर है ना 6+ सेलर है FBA के, ऐसे ही देखने हैं आपको भी। 4 से ज़्यादा सेलर हो, 5 से ज़्यादा सेलर हो, और यहाँ पर कोई एरर नहीं हो उसके ऊपर। अब इसके ऊपर कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, वार्निंग शो नहीं हो रही है। इसका BSR 60,000 के अंदर है और इसके ऊपर 6 सेलर बैठे हुए हैं। अब इस प्रोडक्ट को कंट्रोल दबा के क्लिक करो इसके नाम के ऊपर। अच्छा, ये बाय बॉक्स कहलाता है। इसके ऊपर देखो प्राइस लिखी हुई है, प्राइस शो हो रही है आपको, कितने का ये 6995 का ये प्रोडक्ट है। ऐड टू कार्ट का बटन है, बाय नाउ का इसमें बटन है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा सेलर इसको अब सेल कर रहा है। पैटर्न प्रोफेशनल सेलर है इसका, शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन है, तो ये FBA की सर्विस इस्तेमाल कर रहा है। बाय बॉक्स के नीचे आपको दिखेगा कि कितने सेलर मौजूद हैं इस प्रोडक्ट पर। कितने सेलर हैं, 12 सेलर हैं। अब देखो इसमें न्यू सेलर मौजूद हैं, ये न्यू सेलर हैं, इनका कोई भी रिव्यू काउंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये भी न्यू सेलर है, फिर न्यू सेलर है, और ये FBA का सेलर है जिसमें शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन लिखा हुआ हो और फिर नीचे सेलर का नाम लिखा हुआ है, ये FBA के सेलर कहलाते हैं। और जिसके ऊपर जैसे देखो ये सेलर का नाम लिखा हुआ है और शिप्स फ्रॉम में भी सेलर का नाम लिखा हुआ है, तो ये FBM कर रहा है। आपको ये देखना है कि FBA के न्यू सेलर मौजूद होने चाहिए। फिर आप नीचे कीपा का ग्राफ चेक करोगे, इसका स्टेबल है या नहीं है। इसका ग्राफ कैसा है, देखने जैसा है, नहीं देखने जैसा है, देखने जैसा है, ठीक है। नीचे नहीं जा रहा है इसका ग्राफ, स्टेबल है। कभी नीचे गया था डिस्काउंट वगैरह अगर इस पर कोई होगा, इसके बाद दोबारा से अपनी प्राइस के ऊपर आ गया। अब ये कितने का सेल हो रहा है, $69 का। यहाँ से आपको चेक करना है ग्राफ स्टेबल हो, या तो ऊपर की तरफ जा रहा हो या तो बिल्कुल स्टेबल हो। ऐसा ऊपर नीचे है तब भी मसला नहीं है। आप जब सोर्सिंग करोगे ना, वो लोएस्ट देख के करोगे कि सबसे कम में ये कितना सेल हुआ था। कितना सेल हुआ था, 5995। ये 3 मंथ्स का डेटा है, फिर आप 1 मंथ का डेटा देखोगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, बार बार किसी को बताना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। आपको जज करना है कि ये परफॉर्मेंस किस तरह की है इस प्रोडक्ट की, पिछले 3 महीने में कैसी थी और इस महीने कैसी है। ऐसी प्रोडक्ट्स को आप देखोगे जिसका ग्राफ ऐसा हो, देखना है इसको, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सोर्सिंग लोएस्ट से होगी। बेचेंगे हम करंट प्राइस से, $69 से ही बेचेंगे इसको, लेकिन इसकी जो सोर्सिंग करेंगे वो 59 से करेंगे कि 59 के जो सोर्सिंग है उसमें हमें कुछ बच रहा है कि नहीं। ग्राफ चेक करने के बाद आप जाओगे डेटा में,
फिर बाय बॉक्स। अब यहाँ पर देखो जो टॉप का सेलर है वो कितने परसेंट बाय बॉक्स ले जा रहा है, 63% है। आपको ये देखना है जो टॉप पर सेलर हो वो 55% से कम सेल ले जा रहा हो, ठीक है। इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो उसको स्किप कर देना है, नहीं देखना है। 55% से कम बाय बॉक्स ले जा रहा हो ताकि बाकी की जो 45% है वो सब में डिवाइड हो रही हो। 55% से कम होगा, आपको कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें टॉप का सेलर सिर्फ 4% 2% ले जा रहा होगा, वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती है। इसके बाद आपको क्या देखना है, रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट पे एक बार क्लिक करके देखो इस पर नए सेलर मौजूद है या नहीं। रिव्यू काउंट 0 है इन सेलर्स के। ये कौन से सेलर हैं, न्यू सेलर हैं। और FBA के सेलर होने ज़रूरी है, कम से कम 2 सेलर हो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो FBA के सेलर हो। अब देखो इस पर FBA का मार्क लगा हुआ है, ये FBA का सेलर है। इस पर मार्क नहीं है, ये FBM का सेलर है। 2 सेलर मौजूद हैं, लेकिन किस वजह से हम इसको छोड़ सकते हैं प्रोडक्ट को, 63% ले जा रहा है टॉप का सेलर। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर ये सही होता प्रोडक्ट, इसमें कोई जो है 55% से कम बाय बॉक्स ले जा रहा होता सेलर, तो हम इसको सोर्स करते। फिर सोर्स कहाँ से करेंगे इसको, ये देखो ये सेलर असिस्टेंट है। सेलर असिस्टेंट आपको बता रहा है इस प्रोडक्ट का BSR क्या है, इसका एसिन। एसिन किसको कहते हैं, लिखा हुआ है देखो, बार कोड को नहीं कहते एसिन। अमेज़ोन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, सबका एक यूनिक कोड होता है, उसको एसिन कहते हैं। हर प्रोडक्ट का अलग कोड होता है। ये इसका एसिन आ गया। प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी वार्निंग होगी, हाई रिस्क प्रोडक्ट होगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये हाई रिस्क नहीं है, ठीक है। हाई रिस्क भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब BSR इसका कितना है, BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। 18,000 इसका BSR है। कितना देखते हैं हम BSR, मैक्सिमम 60,000, इससे ऊपर BSR नहीं हो, 60,000 के अंदर हो। फिर आप इसकी चेक करो सेल, सेल कितनी है इसकी, 1011, ठीक है। अब आप सेल को जो है डिवाइड करोगे सेलर से, आपके हिस्से में कितने यूनिट्स आ सकते हैं, कितने सेलर मौजूद हैं, 12 सेलर है। एक आप भी हो जाओगे, कितने हो जाएंगे, 13 सेलर है। सेल कितनी है, 1011। इसको डिवाइड करोगे, कितने सेलर थे, 12 सेलर और एक आप, 13। एक सेलर के हिस्से में कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 77 यूनिट्स आ सकते हैं, लेकिन आ नहीं रहे। क्यों, क्योंकि जो टॉपर सेलर है वो सेल ज़्यादा ले जा रहा है। आपको कितने देखने होते हैं, आपके हिस्से में कितने आने चाहिए यूनिट, मिनिमम 10। 10 से कम यूनिट्स आपके हिस्से में नहीं आए, ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इस तरह से सेल्स को सेलर से डिवाइड करोगे, आपके हिस्से में 10 से ज़्यादा मंथली यूनिट की सेल आनी चाहिए, ठीक है। हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है, दूसरे सेलर भी इसको सेल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ये प्रोडक्ट मिलती कहाँ से। हमें सबसे पहले इसकी ब्रांड पर जाके देखना है। सोर्सिंग बल्कि आपको करनी ही ब्रांड से है। अब ये प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड क्या है, बैलेंस ऑफ नेचर। प्रोडक्ट क्या है, फाइबर एंड स्पाइस। एंड वॉल्यूम कितना है, 30 सर्विंग्स। कॉपी करोगे आप इसको और नेक्स्ट स्टेप में पेस्ट कर दो, फिर इसका वॉल्यूम भी। बैलेंस ऑफ नेचर आ गई, यही वेबसाइट है, ब्रांड यही है, कोड्स भी हैं इसके पास। अच्छा, ये कितने की दे रहा है, 49.95। आप 10 पीस ऐड करोगे, अगर ये 10 का ऑप्शन दे रहा है तो 5 का ऑप्शन दे रहा है, 5 ऐड कर लो। ऐड टू कार्ट किया इसको। कितने की सेल हो रही है वहाँ पर, 69.95 की। लोएस्ट पे कितनी गई थी, 59। तो आप लोएस्ट से देखोगे कुछ बच रहा है कि नहीं। सेल तो हम करंट से ही करेंगे, लेकिन हम लोएस्ट से इसलिए देखते हैं कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हुआ कि ये प्रोडक्ट फिर से उसी प्राइस पर आ गई तो हमें नुकसान तो नहीं होगा। अब $10 कम में ये सेल हुई थी ना, 59.95 की सेल हुई थी। आप यहाँ पर ऐड करो, कितने की मिल रही थी हमें, 59.95 की सेल हुई थी ये लोएस्ट में। कितने की मिल रही है,
49.95। $49.95 और $2 आपको लगाने प्रेप सेंटर का खर्चा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो ना डायरेक्ट अमेज़ोन में नहीं जाती, वो पहले प्रेप सेंटर में जाती है। प्रेप सेंटर वाला हर यूनिट के ऊपर एक लेबल लगाएगा आपका, वो आपकी निशानी होगी अमेज़ोन को बताने के लिए ये आपकी प्रोडक्ट है। उस लेबल को लगाने के वो $1 चार्ज करता है, कुछ सर्विस $1 चार्ज करती है, कुछ 50 सेंट चार्ज करते हैं। लेकिन आप एहतियात के तौर पे $1 उसका लगाओगे प्रेप सेंटर का और $1 अमेज़ोन का लगाओगे। अमेज़ोन भी $1 नहीं लेता, प्रेप सेंटर से पिकअप के अमेज़ोन 50 सेंट्स लेता है, 70 सेंट्स लेता है, लेकिन आप जो है $1 लगाओगे। $2 हो गए टोटल, 59, 51 हो गए। अब देखो हमें कुछ बच रहा है इसमें, नहीं बच रहा ना। हम चेक करेंगे अब कि इस पर कोई कूपन अवेलेबल है। ऐड टू कार्ट किया हमने, ये हमारे कार्ट में आ गए। चेकआउट करो अभी। व्यू कार्ड, अच्छा कितने की पड़ी है ये हमें? अप्लाई कूपन्स आ गया, कूपर्ट हमने इंस्टॉल किया है ना। ये एक्सटेंशन हमें बता रहा है कि इस ब्रांड के पास अगर कोई भी कूपन या प्रोमोशन चल रही है ना तो आपको बता देगा डिस्काउंट कोड की। यहाँ पर आप क्लिक कर दें एक बार, ये ऑटोमेटिक जो है सारे कूपन अप्लाई करना शुरू कर देगा वेबसाइट के ऊपर, और जो बेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा ना वो लगा देगा। अब देखें हमें कितने का मिल रहा है। पहले 89 का एक कूपन था, अब 127 का कूपन मिल गया है। ये बता भी रहा है आपको कि कौन सा कूपन कोड है जिस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। एक्ट ACT। कितने बचे हमें? अच्छा डिस्काउंट है। अब ये प्रोडक्ट पहले हमें कितने की मिल रही थी? 49.95 की, इतने की थी ना। अब कितनी प्राइस हो गई डिस्काउंट के बाद? 127.35 सेंट्स भी आपको लगाने। कितनी प्रोडक्ट है? 5 से इसको डिवाइड करो। अब कितने की मिल रही है? 25.47, $2 उसके लगा देंगे। 27.45 बच रहा है हमें, लोएस्ट पे बच रहा है ना। कितने परसेंट बच रहा है? 30% हमें बच रहा है। 30% इसका नेट मार्जिन है, वो भी लोएस्ट पे। हम लोएस्ट पे सेल नहीं करेंगे, हम करेंगे करंट प्राइस पे। करंट प्राइस कितनी है? 69.95। कितने बच रहे हैं? कितने परसेंट मार्जिन है? अच्छा मार्जिन है। हमें कितना बचाना होता है? 10% नेट मार्जिन हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर बचाना होता है, और ये हमें 37% बचा रहा है। ROI कितनी बन रही है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 96%। मतलब जितने पैसे आप लगा रहे हो ना उतने ही आपको वापस भी मिल रहे हैं। प्रॉफिट रेशो आपका 100% के करीब है इसका। ठीक है, चेक कर लिया हमने, प्रोडक्ट ओके है, कोई एरर नहीं है, सेल अच्छी है। अच्छा, इसकी सेल कितनी शो हो रही थी? 77 एक सेलर के हिस्से में आ रही थी। हमें कितने सेल करने हैं? हमें मंथली जो है 10 यूनिट्स सेल करने होते हैं। अगर हम इसके 10 भी सेल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? $260। ऐसा ही है, एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट है ना ये, एक यूनिट का। कितना है इसका प्रॉफिट?
26.55 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना प्रॉफिट बचेगा? 265। प्रोडक्ट कितने किए? 127। 127.35 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 पीस हो गए ना? 10 पीस ये हो गए और $2 उसका खर्चा। $10 और लगा दो इसमें, सॉरी $20। 274 की ये प्रोडक्ट है और हमें कितने जो है इस पर बच रहे हैं? 265। करीब करीब है ना, मतलब इसकी ROI 100% के करीब है। ऐसी प्रोडक्ट्स आपको ढूंढनी है, ठीक है। अमेज़ोन के ऊपर जाना है, कुछ भी सर्च करो, ये तो सप्लीमेंट एक कीवर्ड है ना, ऐसे 300 मिलियन प्रोडक्ट हैं। कितने? 300 मिलियन प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, इस तरह के प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। आप बस ढूंढते रहो, सर्च करते रहो, देखो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं है, BSR 60,000 के अंदर है, सेल इसकी अच्छी है, ठीक है, सेल अच्छी होनी चाहिए। आपके हिस्से में कितने यूनिट आने चाहिए? 10 यूनिट कम से कम। इसके 10 भी आ जाते हैं तो आपके पास कितने बचत हो जाएगी मंथली? $260 की, $265 की, और $274 आप इस पे लगा रहे हैं। आप कहीं भी जाते हैं ना, सीखने जाते हैं अमेज़ोन या कहीं और, आपने इंस्टीट्यूट में देखा होगा, कहीं यूट्यूब पर देखा होगा, आपको ये बताते हैं कि आप $1000 लगाओगे ना, तब जाके आपको $100 बचेंगे, 10%। और आपको भी अपने जहन में इतना ही रखना है, अपनी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है ना उसको कम ही रखना है। ऐसा नहीं, ये तो एक प्रोडक्ट है, हमें मिल गई, हो सकता है इसी तरह की प्रोडक्ट्स आप ढूंढने जाओगे ना, आपका टाइम बर्बाद होगा। ऐसे बार बार नहीं मिलती। जो प्रोडक्ट्स आपको मिले, आपको देखना है मुझे 10% नेट मार्जिन बचना चाहिए। मिल जाती है इस तरह की प्रोडक्ट तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, वो भी लगा दो। लेकिन आपको देखना है 10% भी अगर बच रहा है ना, वो प्रोडक्ट भी लगानी है। काम आपको नहीं रोकना है प्रोडक्ट ढूंढने के चक्कर में कि ज़्यादा नेट मार्जिन वाली हो, आपका टाइम ज़ाया होगा। आपको अमेज़ोन को अपनी फ़ीस देनी है मंथली, वो आपसे $40 लेगा, वो नहीं रुकेगा। स्टार्ट में आप 4 प्रोडक्ट सेल करोगे, एक प्रोडक्ट आपने भेज दी वेयर हाउस, वो पहुँच गई, आप दूसरी भिजवा दोगे बाय करके, ठीक है। टूल्स सारे आपके पास इंस्टॉल हैं। इस तरह की प्रोडक्ट आपने निकाली। अब आपको क्या करना है, गूगल की एक शीट बनाओ और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स ऐड कर दो। जो व्हाट्सएप पर ऐड नहीं है मुझे मैसेज करें, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ उनको अपना नाम लिखकर। और ग्रुप में फ़ाइल भी है जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स ऐड करनी है। आपकी अपनी फ़ाइल होगी, वो अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना उसको।